नमस्कार, मैं कृषि शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है और मुझे यकीन है कि आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी कौंधता होगा और वो ये है कि मैं इस जीवन में क्या करने आया हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्या करना चाहता हूँ? जब भी ये सवाल मेरे ज़हन में आता है, मेरे मन में आता है, मुझे आसानी से जवाब तो नहीं मिलता है, पर एक बात मेरी समझ में आ गई है कि मैं चाहे कुछ भी जीवन में करूँ, कोई भी निर्णय लेऊँ, अंत में मैं एक ही बात चाहता हूं अपने जीवन से और वो क्या है? वो ये है खुश रहना, प्रसन्न रहना, सदा आनंद में रहना, जिसे आप परमानंद कहते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इनफैक्ट खास बात अगर मैं आपको बताऊं, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था और आज़ाद होने के पश्चात जब जॉर्ज वाशिंगटन जो उनके लीडर थे, उन्होंने अपने साथी थॉमस जेफरसन से कहा, आप एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार करें और अमेरिकी लोगों को बताएं कि हम आज़ाद हो गए हैं। तो रात भर थॉमस जेफरसन सोचते रहे कि मैं आवाम से क्या कहूँगा, मैं अपने ही अमेरिकी नागरिकों से क्या कहूँगा कि हम क्यों आज़ाद हुए। तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ ओनली वन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड दैट पर्पस इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जी हाँ, हम सभी खुश रहना चाहते हैं, हम सभी आनंद में रहना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक बात और हम जीवन से चाहते हैं, हम अपने लिए प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो दोस्तों, ये मिलेगा कैसे? इसको मिलने का जो सबसे सुगम और आसान तरीका है वो ये है कि आपके पास समुचित धन हो, पर्याप्त धन हो, आपके पास समृद्धि हो। जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे तब तक आप आनंद को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ग्रस्त जीवन भी तो बिताना है। बस इसी विषय पर मैंने ये यूट्यूब चैनल तैयार करने की हिमाकत की है, गुस्ताखी की है। मैं इसको हिमाकत इसलिए कह रहा हूँ कि पैसा कैसे बनाया जाए निवेश करके, इस पे हज़ारों लाखों चैनल हैं, पर बहुत हिम्मत करके मैं आपसे बात कह रहा हूँ, 100% नहीं तो 99% चैनल जो बात करते हैं उससे अलग और अलहदा बात मैं आपसे करूंगा। मैं आपसे ये बात करने नहीं आया हूं कैसे निवेश करें, मैं आपसे ये बात नहीं करने आया हूं कहाँ निवेश करें, मैं आपसे नहीं कहने आया हूं म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करते हैं, सही स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कैसे खरीदे, इत्यादि आदि ये सारी बातें मैं आपके साथ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात करूंगा जो हमें बुनियादी तौर पे समझनी है कि हमें क्या समझना है। जी हाँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिएगा ताकि हम इस बात को बहुत ही सारगर्भित चर्चा में आगे भी लेके जा सकें। दोस्तों, मेरी बात पे यकीन कीजिए, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बचत करते हैं और बचत करके निवेश करते हैं, पर आप जानते हैं आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े ये कहते हैं कि ज़्यादातर निवेशक सफल निवेशक नहीं होते हैं, ज़्यादातर निवेशक कामयाब निवेशक नहीं होते। गौर कीजिए, अभी 3 महीने पहले की बात है, सेबी की एक रिपोर्ट आई थी। उस सेबी की रिपोर्ट ने कहा कि स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 90% लोग जो ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के अंदर काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, ट्रेडिंग में काम करते हैं, निवेश करते हैं, वो लॉस वहन करते हैं, हानि वहन करते हैं। जी हाँ, पीटर लिंच जो दुनिया के पहले सुपरस्टार फंड मैनेजर थे, जिन्होंने अपने दौर में दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फंड मैगलन फंड संभाला, जो फिडेलिटी म्यूचुअल फंड का फंड था, 13 वर्षों तक उन्होंने इस फंड को संभाला। इस फंड ने इन 13 वर्षों का जो रिटर्न था, जो CAGR रिटर्न था ना दोस्तों, आप जानते हैं कितना था? गौर से सुनिएगा, 28%, 28%। कहाँ हम 12-15% रिटर्न की बात करते हैं, उनके फंड ने 28% रिटर्न दिया। लेकिन जो आखिरी दिन जब वो अपने फंड से सेवानिवृत्त हुए और जब उनको फेयरवेल दिया जा रहा था, उन्होंने एक बहुत ही दुखदाई दुर्भाग्यशाली बात कही। उन्होंने ये कहा कि मेरे फंड ने जितना रिटर्न कमाया है उतना रिटर्न इस फंड में निवेशित निवेशकों ने नहीं कमाया। ठीक यही बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताना चाहता हूं कि पैसा कैसे बनता है, मैं आपसे ये बात ज़्यादा करूंगा कि पैसा क्यों नहीं बनता है। निवेश करने के बाद भी हम नाकामयाब क्यों होते हैं, इसके बुनियादी कारण क्या हैं, इसके व्यवहारिक कारण क्या हैं, इसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक अच्छी इकोनॉमी की ज़रूरत नहीं है आपको कामयाब निवेशक बनने के लिए। आपको बहुत तेजी से बढ़ते बाजार की भी ज़रूरत नहीं है अच्छा निवेशक बनने के लिए। क्या अच्छी इकोनॉमी में बुरे निवेशक नहीं होते हैं? क्या बुरी इकोनॉमी में अच्छे निवेशक नहीं होते हैं? जापान एक अच्छी इकोनॉमी नहीं है। आप जानते हैं पिछले 10 वर्षों में उसकी GDP 25% कम हो गई है।
अगर जापानी आज से 10 साल पहले 100 रुपए कमाते थे, तो आज 75 रुपए कमा रहे हैं, उनकी जीडीपी कम हो रही है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जापान में अच्छे निवेशक नहीं होते हैं? पिछले 10 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, ये 2 गुना बढ़ रही है, दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही है। तो क्या इसका यह मतलब है कि हिंदुस्तान के जो निवेशक हैं वो कामयाब निवेशक हैं, सभी लोग अच्छा निवेश करके और अच्छा उसके ऊपर प्रतिलाभ कमा रहे हैं? हरगिज नहीं। आपके निवेश पर रिटर्न कैसा आएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने क्या निर्णय लिया है, आपने और आपके सलाहकार ने मिलकर किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को संतुलन किया है, संभाला है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिटर्न क्या है। तो यहां पर बाहर की दुनिया को पूछने से, बाहर की दुनिया को देखने से कि निवेश कैसे किया जाता है, आप कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए आपको अंदर झांकना होगा। इसलिए मैंने हिमाकत की है ये यूट्यूब चैनल बनाने की, जो आपको ये बताने की कोशिश करेगा, ये समझाने की कोशिश करेगा कि अगर निवेश करके आपको धन बनाना है तो अंदर झांकिए, बाहर बाजार में क्या हो रहा है इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट जो जितना ज्यादा बाजार देखता है, जो रोजाना बाजार देखता है, वो पैसा कम कमाता है। आंकड़े ये कहते हैं, इतिहास ये कहता है, हमारा अनुभव ये कहता है कि जो लगातार बाजार को बार बार नहीं देखता है, वो इस बाजार से ज्यादा धन का निर्माण करता है। तो दिक्कत कहां है दोस्तों? आइए इस दिक्कत को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो पैसा है, जो धन का आप जीवन में निर्माण करते हैं, उसके करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। और ये 2 तरीके क्या हैं? पहला तो ये है कि आप पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने का मतलब है कि आप एक्सचेंज करते हैं, आप अपना श्रम देते हैं, आप अपनी बुद्धि देते हैं, आप अपना हुनर देते हैं दूसरों को, और दूसरे के लिए वैल्यू एडिशन करते हैं, और एवज में आपको उसकी कीमत अदा की जाती है। इसको कमाना कहते हैं, अर्निंग इनकम। पैसा आप कमाते हैं। और दूसरा तरीका है कि जो पैसा आपने कमाया उसमें से एक हिस्सा तो आपने खर्च किया और एक हिस्सा बचा लिया। वो जो पैसा बचा लिया वो अतिरिक्त पैसा है। इस पैसे से पैसा आप कैसे बनाते हैं? पैसे से पैसे बनाने की क्रिया को आप निवेश भी कह सकते हैं और व्यवसाय भी कह सकते हैं। मैं व्यवसाय की बात करने के लिए आपके पास में प्रस्तुत नहीं हुआ हूं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, निवेश कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादातर लोग नाकामयाब क्यों होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और ये सबसे बड़ा कारण अगर आपकी बात में समझ में आ गया तो यकीन मानिए आप 90% अपने इस युद्ध को, अपने इस एल्गार को जीत जाएंगे, अपनी इस चुनौती को आप काबू में ले लेंगे। और ये क्या कारण है? गौर कीजिएगा, अपने जीवन को ध्यान से देखिए। जब से आप पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, आप इस दुनिया में कामयाब बने, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता। उन्होंने आपको शिक्षा दी है, प्रशिक्षा दी है, हुनर दिया है, आपको पाल पोस के बड़ा किया और इस काबिल बनाया है कि आप इस दुनिया के अंदर चुनौतियों का सामना कर सकें। एक बात पे गौर कीजिएगा, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आपके माता पिता ने जो आपकी तरबियत की है, जो आपकी प्रशिक्षण किया है, जो आपको शिक्षा दी है, वो पैसा कमाने के लिए थी कि पैसा बनाने के लिए थी? कभी उन्होंने ये कहा आपको कि पैसा बनाना है, कि आपसे ये कहते थे कि बेटा पढ़ लिख ले, पैसा आगे जाके कमाना है? जी हाँ, हमारा समाज हमें पैसा कमाना सिखाता है, पैसा बनाना नहीं सिखाता है। और पैसे कमाने में एक दिक्कत है दोस्तों। पैसा कमाने के लिए जब आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वहाँ प्रतिस्पर्धा है, दूसरे से कंपटीशन करना पड़ता है। आपको पगार तब ज़्यादा मिलेगी जब आप बेहतर करेंगे, आपको नौकरी तब मिलेगी जब इम्तहान में नंबर आपके दूसरे से ज़्यादा आएंगे। अब हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में तब शामिल होंगे जब आपका हुनर दूसरे से अच्छा होगा। आपको प्रमोशन तब मिलेगा जब आप दूसरे से अच्छा काम करेंगे। अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन आपको तब मिलेगा जब आप दूसरे के मुकाबले ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो आपने क्या देखा? हमको जीवन में प्रतिस्पर्धा सिखाई गई है। हमें जीवन में बताया गया है सफलता का मतलब है दूसरों से आगे रहना, सफलता का मतलब है जीतना, इसलिए हमें जीतना इतना अच्छा लगता है। दोस्तों, आप ज़्यादा पैसा नहीं चाहते हैं, गौर से देखिएगा, मेरी बात चुभने वाली है। आप दूसरों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप पैसा कमा रहे हैं, ₹1,00,000 आपकी पगार है और आपकी पगार बढ़ के 1,10,000 हो जाती है, आप खुश हो जाएंगे। पर दूसरे ही पल आपको मालूम चलता है आपके साथी, जो आपके साथ ही नौकरी करते हैं, जिनकी पगार आपके बराबर 1,00,000 थी, उनकी पगार 1,00,000 से बढ़ के 1,20,000 हो गई है। तो आपकी खुशी काफुर हो जाएगी। तो हमने क्या देखा दोस्तों? हमें जीवन ने क्या सिखाया है? कामयाबी का मतलब होता है दूसरे से ज़्यादा कमाना। ठीक यही दिक्कत हमारे सामने आती है जब हम पैसा बनाने आते हैं। पैसा कमाने में प्रतिस्पर्धा है, पैसा बनाने में प्रतिस्पर्धा नहीं है। पैसा कमाने में आपको दूसरों को जीतना होता है, पैसा बनाने में आपको स्वयं को जीतना होता है। पैसा कमाने के लिए आपको वीर बनना पड़ता है, पैसा बनाने में आपको महावीर बनना पड़ता है। महावीर बनने का मतलब है स्वयं पर विजय, स्वयं
स्वयं के व्यवहार पे नियंत्रण, स्वयं के भावनाओं को काबू में करना, और तब जाके आप अच्छा निवेशक बनते हैं। तो ये तो हमारे माता पिता ने, ये तो हमारे समाज ने हमें सिखाया नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? बस ये यूट्यूब चैनल इसी के लिए है दोस्तों। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, आपको ये वो नहीं मिलेगा जो तमाम चैनल्स में आपको मिलता है। तभी तो मैंने गुस्ताखी की है कि चैनल आपके पास में लेके आया हूँ। एक 9, 10, 15 मिनट के चैनल में इस विषय को हम नहीं बात कर पाएंगे, तो हमें बहुत से वीडियोस बनाने होंगे। मैं कृषि शर्मा आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर अपनी बातों को शेयर करें, और ताकि मैं समझ सकूं कि आप भी क्या जानना चाहते हैं। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 99% के आसपास जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। मैं 3 दशकों से इस दुनिया में हूँ, 3 दशकों से निवेश की दुनिया में हूँ। मैंने सिर्फ 2% लोगों को पैसा बनाते देखा है। ये 98% लोग पैसा क्यों नहीं बनाते हैं? आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में भी मल्टीबैगर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कि 100 गुना पैसा बनाया है। अगले यूट्यूब चैनल में मैं आपसे इसके बारे में बात करूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि पहले आप ये समझिए कि इस निवेश की दुनिया में पैसा बनाने के लिए आपको अंदर झांकना होगा, बाहर नहीं। और जब आप अंदर झांकेंगे तो देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमाएं ऐसी हैं जो हम किसी दूसरे की मदद के बिना कर नहीं सकते हैं, और हमें यहाँ पर दूसरे की मदद की ज़रूरत है दोस्तों। और वो व्यक्ति कौन है? वित्तीय सलाहकार है। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपसे ये कहता हूँ, ये एक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है एक लंबी यात्रा, और तीर्थ यात्रा आप कभी अकेले नहीं करते हैं, हमेशा साथी की ज़रूरत होती है। तीर्थ यात्रा में मंजिल तक पहुंच के पुण्य वही कमाता है जो अपने साथियों के साथ सफर करता है, क्योंकि ये बहुत थकावट भरी होती है। और इस तीर्थ यात्रा को, धन बनाने की तीर्थ यात्रा को अगर आप करना चाहते हैं तो आपके साथ एक साथी होना चाहिए जिसे आप वित्तीय सलाहकार कहते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी दुविधा क्या है, और यहीं से मैं अपने इस वीडियो को खत्म करूंगा और अगला दूसरे वीडियो पे हम बातचीत शुरू करेंगे। आप में से कौन नहीं चाहता है कि आपकी अच्छी सेहत हो? आप सभी अच्छी सेहत चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आप जीवन में पहले क्या चाहते हैं, धन चाहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आप सभी बोलेंगे पहला सुख निरोगी काया, धन हमें बाद में चाहिए, पहले अच्छी हेल्थ चाहिए। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं, ये पूछूं कि क्या मॉर्निंग वॉक से, रोजाना अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे यकीन है आप कहेंगे कि जी हाँ, मॉर्निंग वॉक से अच्छी हेल्थ मिल सकती है। तो आपके पास में 2 सूचनाएं हैं। पहली, आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। दूसरा, मॉर्निंग वॉक से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने आसपास देखिए, पड़ोसियों को देखिए, रिश्तेदारों को देखिए, साथियों को देखिए, कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं? सिर्फ 1%। वही लोग अच्छी सेहत को पाते हैं। यही निवेश पे है। हम सभी जानते हैं कि रोजाना मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, फिर करते क्यों नहीं हैं? हम सभी जानते हैं कि रोजाना फल और सब्जियां खानी चाहिए, तो फिर खाते क्यों नहीं हैं? बस ये खाते क्यों नहीं हैं? हम मॉर्निंग वॉक पे जाते क्यों नहीं हैं? हम निवेश में कामयाब होते क्यों नहीं हैं? इसी विषय पर यह चैनल है। संरचना के साथ, स्ट्रक्चर के साथ आपने सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसीलिए ये चैनल बनाया है। बिना आपके सहयोग के हम सारगर्भित चर्चा आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। जरूर कमेंट में लिखिए आप क्या जानना चाहते हैं, और उसी पर मैं आगे वीडियो बनाते चले जाऊंगा। एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं अगले वीडियो के लिए। अगर आप धनी बनना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए धनी किसे कहते हैं। जितने भी लोगों को मैंने अपने जीवन में 3500 इन्वेस्टर मीट किए, रूबरू इन्वेस्टर मीट्स की है। मेरी एक इन्वेस्टर मीट में 5500 लोग, 5000 से ज्यादा लोग थे। अगर मैं गिनती करूं तो मैं रूबरू हिंदुस्तान के 10 लाख निवेशकों से मिला हूं पिछले 3 दशकों में। आप जानते हैं, जब मैं पूछता हूं कि आप में से कितने लोग धनी बनना चाहते हैं, सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं। पर जब मैं पूछता हूं कि धनी किसे कहते हैं, तो कोई नहीं बताता है कि धनी किसे कहते हैं, धन की व्याख्या क्या है। तो मेरा ये सवाल है, धनी किसे कहते हैं? और इसी विषय पर अगला वीडियो हम बनाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक बार और निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उससे ज्यादा कमेंट करें। बिना आपके कमेंट को मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि हमें क्या बात करनी है। 98% निवेशक कामयाब नहीं होते हैं, आपकी गिनती उनमें नहीं होनी चाहिए। यही मेरा प्रयास है। वित्तीय आजादी के बिना शाश्वत प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो धन का निर्माण जरूरी है। क्यों जरूरी है, यह भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।